जी, इस वक्त अडियाला जेल के बाहर इस वक्त आप देख सकते हैं पीटीआई के कारकुनान भी मौजूद हैं और ताबिश और बरकी इस वक्त अलीमा खान साहिबा के साथ आए हैं। अलीमा खान साहिबा के हवाले से पूछते हैं। लास्ट टाइम अंडा फेंका गया था उन पर और आज एक बार फिर से वो पहुंची हैं। ताबिश, आपकी जानिब आएंगे। सबसे पहले आज आप साथ थी, बरकी साहब भी साथ थे। आज हमने आम चीज़ ये देखी कि जो कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त भी मेन गेट के बाहर मौजूद हैं, लेकिन आम चीज़ देखी कि आज अलीमा साहिबा अपनी गाड़ी में डायरेक्टली जेल के गेट के बाहर पहुंची हैं। तो क्या कुछ हुआ ज़रा बताइएगा। अलाउ कर दिया है, मुलाकात के हवाले से बताइएगा क्या आज हुआ। जी बिल्कुल, ये जब भी इस तरह की कोई परमिशन देते हैं तो इनके पीछे यकीनन इनका कोई टारगेट होता है जो वो अचीव करते हैं। सुबह जब यहाँ पर आए तो फोर्स बहुत ज़्यादा थी और गोरखपुर पे नाका भी बड़ा सख्त था। अचानक से नाका भी खुल गया, परमिशन भी मिल गई। हम यहाँ पर आए हुए हैं इसलिए कि हम इनसे पूछें कि परसों हमने मुर्गियाँ इनके हवाले की थी, वो जो अंडा देकर गई थी वो हमें वापस की जाए। हमने SHO एजाज को भी बताया है, SP ज़ैनब से भी पूछ रहे हैं कि वो मुर्गियाँ कहाँ हैं जो अंडा उस दिन देकर गई थी, क्योंकि हमने तो इनके हवाले किया था। आप सारे विटनेस हो, आप सबकी मौजूदगी में पुलिस के हवाले की गई थी वो मुर्गियाँ। अब हम वो मुर्गियाँ ढूंढ रहे हैं और हम यहाँ से वो मुर्गियाँ लेकर जाएंगे। इन्होंने खुद कहा है कि वो PTI की थी, तो PTI की मुर्गियाँ हमारे हवाले करें। अभी आप अलीमा खान साहिबा के साथ मौजूद थी, उनकी गाड़ी में गालिबन थी उनके साथ साथ, तो क्या बताया अलीमा साहिबा ने? क्या उनको अभी भी खदशा है दोबारा से उन पर इस तरह से कोई अटैक हो सकता है? क्या उनका जज्बा कैसा था आज? आपने मेरी ट्वीट नहीं देखी, आपा की स्माइल नहीं देखी, आपा हंसती भी अंदर गई हैं, कहती है मैं वापस आती हूँ, इधर ही वेट करना मेरा। क्या पता मुर्गियाँ और भी आई हूँ। और एजाज से कह रही थी वो मुर्गियाँ तो दिखा दो किधर गई हैं जो अंडा देकर गई हैं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कोई फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, उसी तरह से आई हैं जिस तरह से वो पहले आती थी, वही जज्बा है। अंदर गई हैं और खान का पैगाम आज फिर होगा, हम देंगे। अलीमा आपा डेट पे आएंगी और खान के पैगाम से इनको खौफ है, वो आज फिर आएगा। ये बताओ कि उस दिन भी आपने कहा था कि आपने पहले भी पुलिस वालों को बताया था कि ये नकाब पोस्ट लोग जो हैं इनसे खतरा है, इन पूछें कौन है ये, तो आपने मतलब बताया था और आपको ये खदशा था कि इस तरह का काम हो सकता है? देखिए यहाँ पे अमूमन तो परमिशन नहीं होती, आप सारे विटनेस हो। वो उस दिन वो लोग, ये 4-5 लोग यहाँ खड़े थे, ये एलीट फोर्स की गाड़ी दिखाएं। यहाँ मैंने इनको बताया कि ये लोग कौन है जो यहाँ पर हैं, इनमें से किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। बताएं, ताबिश के अलाउ कर दिया गया है अलीमा साहिबा को, तीनों सिस्टर्स आई हुई हैं, क्या कहा गया आज क्या हुआ? गेट पर क्या कहा गया उनको? अचानक से कह दिया गया कि आपकी परमिशन हो गई है। कासिम जमान साहब भी उनके साथ हैं, उनकी परमिशन नहीं हुई, लेकिन वो गेट के अंदर चले गए क्योंकि हम बाहर खड़े हो गए थे कि जब तक इनकी नहीं होती हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तीनों बहनों को अलाउ तो कर दिया गया, गेट से अंदर तो चली गई हैं, अंदर जाके बिठा ना लिया हो। आपने कहा कि मुर्गियों ने अंडे दिए, मुर्गियाँ अकेली तो अंडे नहीं दे सकती, मुर्गा साथ हो तो फिर ही अंडा होता है, तो आप बताएंगे मुर्गा भी साथ था उनके? हमने उस दिन तो मुर्गियाँ इनके हवाले की थी, मुर्गे 7-8 फिर रहे थे, मैंने एप्लीकेशन भी दी, मुर्गे भी बताए और मुर्गों को लाने वालों का भी बताया। एप्लीकेशन भी खा गए, मुर्गियाँ भी खा गए, अंडे भी खा गए। कौन लोग है ये? अच्छा फतेह बरकी, आप बताएं, आप भी उस दिन भी साथ थे, आज एक बार फिर से आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आज क्या अलीमा साहिबा के लिए कोई सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त आप लोगों ने किया है? अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई दोबारा वाक़या पेश है, इससे निपटने के लिए कोई इक़दाम किए आप लोगों ने क्या? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तमाम तर इक़दामात पहले भी हमारी थी, लेकिन उस दिन उन्होंने मौका का फ़ायदा उठाया, जुम्मा था और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। आज तो हम कुल्लम कुल्ला कह रहे हैं कि किधर हैं मुर्गियाँ। हम आज बिल्कुल आए हैं और बबंगे दाल सामने ठहरे हैं, ज़रा आके दिखाएं, ज़रा वो करें ना बदतमीज़ी, और किधर है अंडे और मुर्गियाँ और मुर्गे जो उनके लेके गए थे। हम आज भरपूर जो हैं शाना बशाना इंशाल्लाह ठहरे हैं, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा। अच्छा, अलीमा साहिबा ने आज क्या बताया आप लोगों को इस हवाले से? अलीमा आपा, मैं उस दिन लाहौर गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो गई है। अब सिर्फ मुजम्मत ही होगा और मुजम्मत के अलावा और कोई भी नाम और कोई भी इशारा नहीं होगा। जस्ट मुजम्मत, मुजम्मत और मुजम्मत होगी। आज भी अलीमा आपा इस अज़म के साथ, इस जज्बे के साथ अंदर गई है कि इंशाल्लाह खान साहब का पैगाम जो है वो बाहर आएगा, हर सूरत बाहर आएगा और आज से मुजम्मत की ललकार एक नए तहरीक के साथ इंशाल्लाह होगी। अच्छा, रात से सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कॉल दे दी है, कोई MNAs आ रहे हैं, पंजाब के MNAs आ रहे हैं, MPAs आ रहे हैं, तो इस हवाले से हमें कोई नजर नहीं आया अभी तक, क्या वजह है इसकी? देखो,
ये तो पार्टी की डिसीजन है, पार्टी जो करेगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूं कि मुझे पंजाब या MNS का पता तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपको खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है इंशाल्लाह। और आज या कल तो मैं नहीं कह सकता, न मैं बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, मामू लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि आज से ही हमारा मुजम्मत का दिन है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, हफ्ते के दिन मैंने ये ट्वीट किया था कि सोमवार से हमारी तहरीक का एक नया अज़म होगा और नए जज्बे के साथ आएंगे। मुजम्मत कह रहे हैं, मुजाहमत तो एक लफ्ज से हो जाती है। आजकल अंडे और मुर्गियां जो हैं एक साथ घूम रही हैं, तो मुजम्मत कहते हैं, मजामत कहते हैं, एक ही बात है। उनको हमारी समझ आ रही है कि अब वो हम किस ट्यून में हैं, और इंशाल्लाह ये होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट केस की समाअत है, न बैरिस्टर गौर आए हुए हैं, न सलमान अकरम राजा आए हुए हैं, वकील नजर नहीं आ रहे, क्या वजह से? नहीं, वकील आ रहे हैं, आने नहीं देते। आपने देखा कितना बड़ा नाक। इस केस में हमारे मेन कौंसल जो हैं तबरेज साहब, वो आए हुए हैं और वो अंदर गए हैं। उसी के साथ हमारे 2 वकील और भी गए हैं। जहाँ तक आप सलमान अकरम राजा की बात कर रहे हैं और बैरिस्टर गौहर की बात आप कर रहे हैं, आज हमारी ATC कोर्ट इस्लामाबाद में कोई 329 BBA लगी थी और उसमें तमाम तर लीडरशिप थे, मेरा भी नाम था और इसमें बुशा बीबी के नाम थे, और उसमें सब में डेट हो चुकी हैं और उम्मीद है कि वो आते होंगे। लेकिन उस दिन आपने निशानदेही की मशकूक लोगों की, आज आपने कोई नजर दौड़ाई है, कोई मशकूक लोग नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन और भी कई चेहरे नए हैं जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा। देखिए, ये प्रॉपर प्लानिंग थी, ये एक उस दिन का इंसिडेंट नहीं है। उससे पहले भी हमने मशकूक लोगों को देखा, लेकिन हमारे साथ वर्कर ज्यादा होते थे, हमारी स्ट्रेटेजी होती थी। जुमा था, जो हमारे साथ लॉयर से वो जुमा पढ़ने चले गए, मौके का फायदा उठाया गया, लेकिन कोई बात नहीं। हलीमा खान साहब अपनी सिक्योरिटी वगैरह भी लगाएंगी साथ? सिक्योरिटी उनको जरूरत होती है, जिन्हें कोई खदशा हो, जिन्हें कोई खतरा हो, जिन्हें कोई जो बुज़दिल हो। वो आज भी तीनों बहनें आई हैं अपने कजन कासिम के साथ, हमें कोई डर नहीं है। डर से भी गई हैं कि जमान कासिम को साथ चलने दो, क्या पता पुलिस वाला अपने अंदर अंडे रखे हों। अच्छा, अभी जब अलीमा साहिबा और खान साहब की दीगर सिस्टर्स बाहर आएंगी, तो आज उसी तरह, उसी जगह पर, उसी मकाम पर दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी? बिल्कुल, जहाँ मीडिया होगी हम तो बयान खान साहब का पैगाम पहुँचाएंगे, उसी जज्बे के साथ पहुँचाएंगे। आज के पैगाम में मज़ाहमत होगी और ये आज से शुरुआत होगी, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हकीकी आज़ादी की जदोजहद हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह। और मीडिया को परमिशन हो गई है, ज़ुबैर उनको लेने आए हैं। मीडिया जो यहाँ पे 5-6 मुख्तस बंदे हैं, उनको इजाज़त मिल अलाउ कर लिया गया है, अब वो अंदर जाएंगे। खुशायन बांधे खान साहब का पैगाम जो है वो बाहर आएगा, लेकिन मुझे आज मेरा शौक है कि वो टाउट जो है वो ज़रा सामने आ जाए। अच्छा